जी बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यानी ये तो जस्ट सिंपल आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें बात स्टार्ट करते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स। टॉपिक है, इस पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे पास पेपर्स के अंदर। कोरोजन जो है ये बेसिकली इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें, कोरोजन क्या है? इट इज a chemical process in which metal reacts with oxygen present in air and moisture. ठीक है जी। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी दैट इज कोरोडेड मेटल। जो मेटल है ये कोरोड हो जाएगा, इस पे ऑक्साइड की एक लेयर डेवलप हो जाएगी एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है। अब स्पेसिफिकली अगर हम आयरन की बात करते हैं, लेट्स सपोज इफ दिस मेटल इज आयरन, बिकॉज वी आर मेनली कंसर्न विद द कोरोजन इन आयरन। ठीक है। हमारा जो ज्यादा यूज होता है मेटल, कौन सा मेटल यूज करते हैं आप? आयरन ज्यादा यूज कर रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर चीज में आपको आयरन नजर आएगा। और आयरन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रस्टिंग या कोरोजन। ठीक है। तो बिकॉज जब आयरन में कोरोजन होती है तो वी कॉल इट रस्टिंग। एक जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं दैट इज रस्टिंग। तो रस्टिंग कह लें या कोरोजन कह लें, एक ही बात है। तो आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन present in air and moisture and it converts into hydrated iron oxide। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। now this is rusted iron। ठीक है जी, दिस इज रस्टेड आयरन। आप इसको जस्ट सिंपल अगर बैलेंस करें, सो दिस इज रस्टेड आयरन। ठीक है, रस्टेड आयरन कह दें या कोरोडेड आयरन कह दें। तो बेसिकली यहाँ से एक चीज जो हमें क्लियर हो गई कि रस्टिंग के लिए या कोरोजन के लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स है, नंबर वन एयर एंड नंबर टू मॉइस्चर। यानी ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी तो मेटल जो है ये कोरोजन में इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज ये कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू कोरोजन, एवरी ईयर टन्स ऑफ आयरन गेट वेस्टेड। ठीक है, टन्स के हिसाब से आयरन जो है ये वेस्ट होता है, जाया हो जाता है एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए या हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन, या किस तरह से आप उसको खत्म कर सकते हैं कोरोजन को, तो हमने सिंपल बात करनी है रस्ट प्रिवेंटिव मेथड्स के ऊपर कि व्हाट आर डिफरेंट रस्ट प्रिवेंटिव मेथड, हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेट रस्टेड। बिकॉज ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि ये आयरन की सरफेस है, लेट सपोज इफ दिस इज आयरन, तो वंस इट स्टार्ट गेटिंग रस्टेड तो इस पे क्या होता है, एक फ्लेकी सी लेयर जो है, मतलब ये जो रस्टेड आयरन है ये रेड ब्राउन टाइप का जो है वो आपको अपीयरेंस देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये रस्ट की लेयर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट गेटिंग रस्टेड। तो लेट सपोज ये लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है एंड द प्रॉब्लम इज कि ये जो रस्टेड आयरन है, लेट सपोज दिस इज Fe2O3.XH2O। सो जो रस्टेड आयरन है ये, इसकी जो सरफेस है ये फ्लेकी होती है। ठीक है, इसमें पोर्स होती हैं, इट गेट पोर्स थ्रू व्हिच ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कैन पास, through which oxygen and moisture can पास। तो दैट मीन्स के अगर ये लेयर डेवलप भी हो जाती है, स्टिल इसमें से ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है ये पास कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी इसमें से पास हो सकती है, मॉइस्चर भी पास हो सकता है। तो जो नीचे वाला आपका आयरन है ये भी सेफ नहीं है। ग्रेजुअली जो है इस पूरे आयरन के ऊपर जो है ये लेयर डेवलप होती रहेगी एंड दिस ये मतलब मेटल जो है ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है।
समझ आ रही बेटा बात? रस्टिंग समझ में आ गई क्या है, कोरोजन क्या है, सिंपली डिफाइन कैसे करना है जी? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कोरोजन क्लियर है क्या है? ठीक है जी। तो ये जो सिंपल आपने कोरोजन को डिफाइन कर दिया कि कोरोजन क्या है, ये प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है इन विच मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब लाजमी नहीं है कि मेटल हमेशा आयरन हो, इट कुड बी कॉपर, इट कुड बी जिंक, इट कुड बी एनी अदर मेटल। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेटल, बट फॉर अदर मेटल्स आप सिंपल कह सकते हैं कि द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, बट फॉर आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है। तो अच्छा, अब मेनली हमने यहाँ पे जो बात करनी है दैट इज रस्ट प्रिवेंटिव मेथड, कि हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है दैट इज रस्ट प्रिवेंटिव मेथड्स। ठीक है। अब इसमें तीन मेजर मेथड्स हैं। नंबर वन इज नोन एज बैरियर मेथड्स। ठीक है। बैरियर मेथड्स बेसिकली क्या है कि आपने मेटल के ऊपर कोई लेयर जो है वो अटैच कर दी, लेट सपोज उसको पेंट कर दिया या ग्रीसिंग कर दी। ठीक है। ताकि जब तक वो लेयर मौजूद है तो मेटल में जो है वो जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो बैरियर मेथड्स बेसिकली क्या है कि मेथड्स इन विच वी प्रिवेंट मेटल फ्रॉम गेटिंग रस्टेड बाय कोटिंग ऑफ अ मटेरियल दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर और मॉइस्चर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बैरियर मेथड्स क्या हैं? दीज आर मेथड्स in which metal is coated with the material which prevents it from coming into contact with moisture or with water and oxygen. But this method only works if the layer is intact. This method only works if the layer is intact. ठीक है जी। तो दिस मेथड ओनली वर्क्स इफ द लेयर इज इंटैक्ट। तो अगर ये लेयर कहीं से भी आप कहते हैं कि हटती है तो मेटल में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि पूरी लेयर रिमूव हो, थोड़ा सा भी अगर इसमें आप कह लें कहीं से भी ये टूटती है, रप्चर होती है तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेंट, जैसे कार बॉडीज को जो है वो पेंट किया जाता है। ठीक है। बट इट ओनली वर्क्स अनटिल अनलेस के पूरा जो आपकी पेंट की लेयर है वो इंटैक्ट है। बेसिकली पेंट जो है इट इट हैज ऑयल प्रेजेंट इन इट, तो वो सिंपली मॉइस्चर को या ऑक्सीजन को पास होने से रोकता है। ठीक है। तो जब तक कि पूरी लेयर जो है वो अनस्क्रैच्ड है, इट ओनली पेंट, द लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट्स द लेयर ऑफ पेंट prevents the metal, prevents the reaction of metal with air or water। ठीक है। बेसिकली ये एयर या वाटर को एंटर होने से रोकता है, बट इट ओनली एक्ट्स, या आप कह लें कि ये सिर्फ तभी प्रिवेंट करेगा जब ये पूरी लेयर अनस्क्रैच्ड होगी। ठीक है। तो दैट्स व्हाई रेगुलर रीपेंटिंग इज नेसेसरी। so regular repainting इज नेसेसरी। जहां आपको लगे कि आपकी पेंट की जो लेयर है ये वीक पड़ना शुरू हुई है, कहीं से रिमूव होना शुरू हुआ है, तो उसको फौरन रीपेंट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो पेंट मेथड हो गया। इसके अलावा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। नंबर टू, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। जो मूविंग मशीन पार्ट्स होते हैं
ठीक है, इन पे ग्रीसिंग कर दी जाती है ताकि वो बार बार आपस में जब टकराएं, और प्लस जो है वो आप कह लें कि इसमें रस्टिंग जो है वो ना हो। ठीक है जी, अगेन ये भी सेम मेथड है कि जैसे ही ये ग्रीस की लेयर हटेगी तो अगेन रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड इज प्लास्टिक कोटिंग्स। तीसरा जो बैरियर मेथड है, ये सब बैरियर मेथड्स की एग्जांपल है, प्लास्टिक कोटिंग्स। ठीक है, नॉर्मली जो ये जो आपकी अप्लायंसेस होती हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनका जो एक्सटीरियर होता है कोटेड विद प्लास्टिक। तो द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, द exterior of electronic appliances are coated with plastic like PVC, polyvinyl chloride। ठीक है, तो ये प्लास्टिक जो है वो उसको जंग लगने से बचाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, तो इनके ऊपर जो कवरिंग होती है, ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो कि इसको जंग लगने से बचाता है। बट वंस दिस लेयर रिमूव्स तो इनको जंग जो है वो फिर लगता है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रही बात सबको? जी, वो बैरियर मेथड्स में भी काउंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, वो बेसिकली वो तो मजीद मतलब आप पहले की तरह से उसको ब्यूटिफाई करने के लिए किया जाता है, एंड बेसिकली वो बैरियर मेथड में भी आ जाता है। ठीक है, बट क्योंकि उससे नीचे पेंट की लेयर होती है, तो मेन तो पेंट की लेयर होती है, ऊपर जो रैप वगैरह होता है वो तो नॉर्मली वो ब्यूटिफाई करने के लिए किया जाता है। बट आप कह सकते हैं कि वो भी बैरियर मेथड के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी बैरियर मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रोमियम से या कोई भी ऐसा उसके ऊपर मेटल जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि उसको जंग लगने से जो है वो बचाए। फॉर एग्जांपल आयरन इज कोटेड विद आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस में पड़ी थी ना इसकी एप्लीकेशन। तो आयरन इज कोटेड विद क्रोमियम और इन। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमियम का मेन पर्पस क्या होता है कि एक तो इसको ब्यूटिफाई भी करता है, प्लस क्रोमियम जो है ये एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है जो इसको रिएक्शन से बचा के रखता है। यानी लेट सपोज अगर आपके पास ये आयरन का पीस है और इसको आपने जो है वो एज एन कैथोड जो है वो यूज किया, और इसके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर जो है वो डेवलप करा दी। लेट्स से दिस इज लेयर ऑफ क्रोमियम, बाय इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो आपने इस पे क्रोमियम की एक लेयर डिपॉजिट कर। तो क्रोमियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर डेवलप कर देता है, जो कि एक तरह से एक बुलेट प्रूफ वेस्ट का काम करता है, इसको फर्दर रिएक्शन से बचा लेता है। तो उसकी अपीयरेंस भी बेहतर हो जाती है और जंग से भी बचा रहता है। ठीक है, तो एक तरह की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, इट फॉर्म्स protective layer and prevent metal from rusting। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल हो गया बैरियर मेथड्स। ये बैरियर मेथड्स हो गए। इसके बाद दो मेथड और हैं, गैल्वेनाइजिंग एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको देख लेते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछने बेटा। ठीक है जी, क्लियर है? चले, अब इसमें गैल्वेनाइजिंग और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन रह गया, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। जी, टिन जो है ये मतलब बेसिकली आप कह लें कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, और ये भी एक तरह से अपीयरेंस को जो है वो बेहतर कर देता है। ऑक्साइड की लेयर तो इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी क्रोमियम की होती है। ठीक है, बट ये है कि ये अनरिएक्टिव बना देता है, मेटल को कंप्लीटली अनरिएक्टिव कर देता है।
तो जिसकी वजह से रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता फिर ये।